अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ वार्ड एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ मिडनाइट एनालिसिस के साथ। और बिटकॉइन और इथेरियम के आपको टेक्निकल एनालिसिस देंगे कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। और ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस दोस्तों आपको इस टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आज पूरा दिन जो है मैं ऑनलाइन नहीं आ सका, और उसकी वजह आप सबको पता है। पहले ही मैं आपसे इस बारे में पेश की माजरत कर चुका हूँ कि जो स्टूडियो है हमारा उसको नई जगह पर मूव कर रहे हैं, थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस आपको आने वाले दिनों में देने के लिए। तो आप लोगों ने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और अगर टाइमिंग थोड़ी इधर उधर होती है तो उसको भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और इस मिडनाइट एनालिसिस के बाद जो है कल का पूरा दिन मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है, यहाँ आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट कहाँ जाएगी, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर करूँगा। और ट्राई करूँगा कि हर दफ़ा की तरह आज भी आपको मार्केट की एक्यूरेट पिक्चर दिखाऊँ और साथ में अपने एक्यूरेट एनालिसिस दूँ। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स हैं, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। और टॉर्नेडो कैश के बारे में दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है जो उसके आने वाले दिनों में उसके कॉइन के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। और इसके अलावा ऑक्सी इन्फिनिटी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल दोस्तों बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग वीडियो और साथ में बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों की रहने वाली है। वीडियो आपने पूरी देखनी है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो मेरे भाइयों, तो फौरी तौर पर जाके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पूरी देखो। नहीं पसंद आती तो चाहे उसके बाद जो है आप अनसब्सक्राइब भी कर देना, बट पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे मेरा चैनल जो है वो मिस ना हो। इसके बाद वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जो है आपने करना नहीं भूलना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। बहरहाल मेरे भाई, यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट जो है मेरे सामने खुला हुआ है, और सबसे पहले हम स्मॉल टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन के एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ से शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है, और यहाँ पर अगर वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम तो खैर मार्केट में काफ़ी कम है, और जब लास्ट एक शार्प डंप आया है उसके बाद से मार्केट में वॉल्यूम कम ही वापस आया है। बहरहाल मार्केट दोस्तों इस टाइम कंसोलिडेट कर रही है, और इसे एक रिकवरी पीरियड हम कह सकते हैं शार्प डंप के बाद। और अगर अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखो जो कि स्मॉल टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा कि एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है वो पैटर्न हमें यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है इस एरिया में। और यहाँ पर दोस्तों अगर देखो तो ब्रेकआउट भी मिल चुका है। बट इससे पहले थोड़ा सा बैक पर जाऊँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, एक चीज़ मैं दिखा दूँ और फिर हम 1 घंटे को कंटिन्यू करेंगे दोबारा। मैंने कल भी ये डिस्कस की थी चीज़, और आपको आज भी दोबारा मैं बता रहा हूँ मेरे भाइयों कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अभी तक जो है वो बिटकॉइन जो है अपनी उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है कि जौन सी ट्रेंड लाइन से दोस्तों बिटकॉइन ने एक दफ़ा ब्रेकआउट किया था, इसे स्वीप किया था एक डाउन ट्रेंड के बाद इस एरिया के अंदर के जहां पर हमारा एक फॉलिंग वेज का पैटर्न भी बन रहा था। हालांकि वो अब इनवैलिडेट हो चुका है, बट बहरहाल जो ट्रेंड लाइन थी हमारी वो अभी तक जो है अगर देखा जाए तो रिस्पेक्ट उसको बिटकॉइन दे रहा है और उसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक बड़े क्रैश के बाद जो है बिटकॉइन ने इस एरिया में यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट दी थी, और यहीं पर मैंने भी एक स्कैल्प ली थी, ट्रेड ली थी, कल मैंने आपको दिखाया भी था। बहरहाल दोबारा चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर ताकि हम अपने एनालिसिस को कंटिन्यू कर पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर अभी देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल से हमें जो है एक ब्रेकआउट मिल चुका है, और ये एक ट्रेडिशनल पैटर्न है। जाहिर है इस पर कम्प्लीटली हम रिलाई नहीं करते, बट ओवरऑल इसे हम एक स्कैल्प के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद अभी तक जो है वो रिटेस्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पर इस तरीके से प्राइस एक्शन अगर नीचे आता है और सक्सेसफुल रिटेस्ट रहता है और वापस प्राइस ऊपर जाती है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर 1.5% तक का ये एक आपको ट्रेड मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों कहाँ तक प्राइस जाएगी और कहाँ से दोबारा डंप होगी मैं ये भी आपको बता दूं, और उसके लिए मेरे को लेके जाना पड़ेगा आपको दोबारा से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर लेके जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये सक्सेसफुल रिटेस्ट नहीं होता और जो है मार्केट यहाँ से डिविएट करती है और नीचे आती है, तो उस सूरत में मेरे भाइयों सिमेट्रिकल ट्राइंगल के पैटर्न के लिहाज से लगभग आपको 1.5% का ब्रेकडाउन भी मिल सकता है। जाहिर सी बात है क्रिप्टो मार्केट है, हमें दोनों साइड को देखना है ताकि हम लोग अपने रिस्क को मैनेज कर पाएँ। और यहाँ पर दोस्तों ये आपको मूव जो है दोबारा 18,900 तक की रेंज में लेके जा सकता है अगर यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है। बट क्योंकि दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट फिलहाल के लिए हमें मिल चुका है, और यहाँ पर जो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आके एक रिटेस्ट ले और एक सक्सेसफुल रिटेस्ट हो और उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाए। तो अगर ऊपर जाएगी मेरे भाइयों, फिर आगे सिनेरियो क्या होगा वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और उसके लिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरे भाइयों मैं आपको पहले बना के दिखाऊँ पैटर्न, और आपने खुद ये देखना है कि ये कौन सा ट्रेडिशनल पैटर्न है
जो कि इस टाइम डेवलप हो रहा है। और ये मैंने विक टू बॉडी दोस्तों एक ट्रेंड लाइन ली है और यहाँ से भी ले लेते हैं हम लोग विक टू बॉडी ट्रेंड लाइन। ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो मेरे भाई अब देखें, यहाँ पर मैंने सिमेट्रिकल ट्राइंगल की जो हमारी ट्रेंड लाइन थी उसको मैंने हटा लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बेयर फ्लैग हमें बनता हुआ नजर आ रहा है और आपको पता है कि बेयर फ्लैग जो है वो नॉर्मली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है मेरे भाइयों। अब यहाँ पर दोस्तों एक मजे की चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस है वो हमारे फ्यूचर की कहानी, यानी कि मार्केट आगे कैसा बिहेव कर सकती है उसके बारे में कहानी कैसे सुनाते हैं, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। अब ज़रूरी ज़रा नहीं होता, ट्रेडिशनल पैटर्न होते हैं और तमाम पैटर्न्स जो है वो रिटेल ट्रेडर्स के होते हैं, तो मार्केट जो है डिविएट कर सकती है। बट बहरहाल मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको एनालिसिस के जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो कि जो हमारा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, मैंने बताया था कि 1.5% का जंप जो है वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है एक रीटेस्ट के बाद, जो कि प्राइस को लेकर जा सकता है 19,500 से लेकर 19,550 के एरिया तक। तो यहाँ पर अगर देखो तो जो बेयर फ्लैग 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बन रहा है, जहाँ से जाहिर सी बात है एक रेजिस्टेंस हमें मिलेगी, तो मेरे भाइयों आप देखो तो यहाँ पर इसकी जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो लगभग वही एरिया बनता है कि जहाँ तक 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो बुलिश पैटर्न बन रहा था उसका हमें एक जंप लेकर जा सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से जो प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ नजर आ सकता है वो इस तरीके का बनता हुआ नजर आ सकता है कि प्राइस इस तरीके से ऊपर जाए और फिर इस रेजिस्टेंस एरिया से, जो कि इस बेयर फ्लैग की रेजिस्टेंस एरिया है, वहां से इस तरीके से बिटकॉइन रिजेक्ट हो और फिर इस तरीके से नीचे आए, जहां से फिर अगर एक ब्रेकडाउन मिलता है और यहां से एक रीटेस्ट के बाद दोस्तों अगर प्राइस डंप करती है तो उस सूरत में इस पैटर्न के लिहाज से 5 to 6% का ये डंप हो सकता है, जो कि आपके प्राइस को, बिटकॉइन को 18,000 की रेंज तक लेकर जा सकता है। और मजे की बात दोस्तों, जब वहां से प्राइस ब्रेकडाउन होकर हमें 18,000 की रेंज में लेकर जाएगी, तब भी जो हमारा ये ट्रेंड लाइन की जो हमारी एक सपोर्ट हमें मिली थी इस क्रैश के बाद, वो वहीं पर आएगी कि जहां जिस एरिया में इस पैटर्न का हमारा डंप जो है वो क्लोज होगा। अगर देखो तो 5 to 6% का जो ब्रेकडाउन है हमें इसी एरिया पर लेके जा रहा है, यानी कि एक दफा फिर से यही ट्रेंड लाइन जो है हमें दोबारा यहां से सपोर्ट दे सकती है। तो उस वक्त दोस्तों जो भी यहाँ पर प्राइस बन रही होगी इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, वहां से आप लोगों को एक बड़ी जबरदस्त जो है वो लॉन्ग की एंट्री भी मिल सकती है। बट जाहिर सी बात दोस्तों कि जो मैंने आपको एनालिसिस बताए हैं और जो आने वाले वक्तों में अगर लॉन्ग की एंट्री बनेगी तो हमेशा हमें अपने रिस्क मैनेज करने हैं, क्योंकि एट दी एंड ये तमाम के तमाम जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं ये यहाँ पर गलत भी साबित हो सकते हैं और ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट हमें कंप्लीटली गलत साबित कर दे। क्रिप्टो मार्केट हमसे बहुत बड़ी है, तो इस मार्केट से हमें लड़ना नहीं है, बल्कि करना क्या है कि अपने प्लान के बाद अपने रिस्क मैनेज करना है। यानी कि हर उस मूव पर कि जहां पर आप मार्केट को लॉन्ग या शॉर्ट करना चाहो, आप लोगों ने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करनी है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक कंप्लीट और तफसीलन वीडियो जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के आखिर में मैं उसका लिंक जो है वो पिन कर दूंगा, उसको लाजमी देख लेना। क्योंकि इस बेयर मार्केट में अगर कुछ आपको बचा सकता है, अगर आपकी कोई शील्ड है, तो वो स्टॉप लॉस के बाद जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपने लाजमी करनी है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इथीरियम की, और हम इथीरियम को भी देख लेते हैं कि इथीरियम में क्या चल रहा है। इथीरियम के बारे में पता है आपको कि इसका मर्ज जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जब तक दोस्तों इसका मर्ज कंप्लीट नहीं होता तब तक जो है यहाँ पर आपको ये जो इथीरियम की स्टेबिलिटी है वो नजर आएगी। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि उसके बाद जो है फिर एक डंप जो है वो मार्केट में आ सकता है, तो उसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना। तो अभी के लिए देखिए मेरे भाइयों, तो इथीरियम के अंदर हमें एक कप एंड हैंडल का पैटर्न जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मेरे भाइयों ये हो गया हमारा कप, और उसके बाद अगर देखें तो ये हमें हमारा मिल गया हैंडल। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने जहन नशीन कर लेनी है कि अभी तक इस बुलिश पैटर्न से हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है, और जब तक कोई पैटर्न ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना करे हम किसी भी किस्म की ट्रेड कभी भी नहीं ले सकते। तो यहां से आप लोगों ने एक ब्रेकआउट और उसके बाद एक रीटेस्ट का वेट करना है, और उसी के बाद चाहो तो एक छोटी सी स्कैल्प के लिए आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हो। बट यहां पर मैं आपको फिर बता दूं मेरे भाइयों कि जैसे ही मर्ज कंप्लीट होना है इस पर एक बड़ा सेल प्रेशर आ सकता है। तो किसी भी किस्म की ट्रेड जो भी आप लोगों ने ली हुई है, चाहे उसमें प्रॉफिट में हो या फिर उस वक्त थोड़े से लॉस में हो, तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि मर्ज के नजदीक आते आते आप लोगों ने अपनी पोजीशंस को क्लोज करना स्टार्ट करना है और उसके बाद साइड पर होके बैठ जाना है। क्योंकि इथीरियम दोस्तों मर्ज के फौरी बाद जो है बहुत रिस्की बिहेव कर सकता है और बहुत बुरी तरीके से ये डंप भी हो सकता है। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। उसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे, कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और हमारे पास पहली अपडेट दोस्तों जो है वो है टोरंटो कैश के बारे में, और यहाँ पर 6 बड़े इन्वेस्टर्स हैं कि जिनको बैक कर रहा है कॉइनबेस, कि जिनकी जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट होगी टोरंटो कैश के अंदर। उन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी को यहाँ पर जो है एक केस किया उनके ऊपर,
और दावा दायर किया है कि आप लोगों ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया है, यानी कि आप लोग टोर्नेडो कैश को बैन कर ही नहीं सकते थे। और दोस्तों यहाँ पर ये दावा दायर होने के बाद जो है बहुत जल्द इस पर कार्रवाई का आगाज़ होगा और जैसे जैसे दोस्तों केस आगे बढ़ेगा वहाँ पर वैसे वैसे जो है टोर्नेडो कैश का जो कॉइन है उस पर आपको असर होता हुआ नजर आएगा। अगर तो ये केस कामयाबी से आगे बढ़ता है और किसी मौके पर जो ये इन्वेस्टर्स हैं जीतने की तरफ जाते हैं तो आपको टोर्नेडो कैश का जो कॉइन है उसकी प्राइस इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। अदरवाइज दोस्तों ऑपोजिट रिएक्शन भी हो सकता है और मजीद डंप भी हो सकता है टोर्नेडो कैश का कॉइन। इससे अगली अपडेट हमारे पास ऑक्सी इन्फिनिटी के बारे में है और दोस्तों ये अपडेट जो है ये ऑक्सी इन्फिनिटी और रॉनिन के जो यूजर्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव खबर किसी हद तक हम कह सकते हैं। आपको पता होगा कुछ अर्सा पहले जो है रॉनिन ब्रिज के ऊपर एक बहुत बड़ा हैकिंग का इंसिडेंट हुआ था कि जहां पर 625 मिलियन डॉलर्स के जो इनके फंड्स थे वो चोरी हो गए थे और उसी के बाद जो रॉनिन का जो कॉइन था उस पर ज़्यादा और उसके बाद ऑक्सी इन्फिनिटी कॉइन AXS के ऊपर जो है सेल प्रेशर आया था मेरे भाइयों। तो अब खबर ये है कि जो 625 मिलियन डॉलर्स के जो फंड्स चोरी हुए थे उनमें से कुछ अमाउंट यानी कि 30 मिलियन डॉलर्स का जो अमाउंट है वो रिकवर किया गया है और ये अमाउंट रिकवर किया है चेन एनालिसिस जो कि क्रिप्टो इंसिडेंट रिस्पांस टीम है उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की हेल्प से और दोनों ने मिलकर दोस्तों ये फंड रिकवर किया है और उसी के साथ ये उम्मीद अब जाग गई है कि जो फंड मजीद भी चोरी हुआ था वो भी अब शायद रिकवर हो जाए। तो अगर दोस्तों ऐसा होता है कि बकाया फंड भी या उसका कुछ बड़ा हिस्सा जो है वो रिकवर होता है तो उस सूरत में ऑक्सी इन्फिनिटी और रॉनिन के अंदर आपको एक रैली नजर आ सकती है। तो आप लोगों ने इस अपडेट पर भी नजर रखनी है, कोई भी अपडेट होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर दूंगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अपनी दुआओं में आपने याद रखना है मुझे और वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर लीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा अपना फीडबैक कि आपका मार्केट के बारे में क्या ख्याल है और आप मेरे चैनल पर मजीद क्या देखना चाहते हो। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।